नमस्कार दोस्तों, समुत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारी पिछली क्लासें चल रही थी, प्रतिशत टॉपिक पूरा हो चुका था और जो लाभ हानि का टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक है, वो हमारा चल रहा है। उनके कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं और कुछ जो है आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो प्रॉफिट एंड लॉस की ये क्लास है आज आपकी पूरी हो जाए। उसके बाद जो कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। और तो आज जो बच्चे कुछ क्वेश्चन है, जो प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि के जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे। तो लाभ हानि के क्वेश्चन हमने कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दिए थे पिछली 3 क्लासों में। और आज जो टॉपिक है, आज वो टॉपिक लाभ हानि का, जिसमें एक क्वेश्चन बनता है बट्टा का। बट्टा का अर्थ क्या होता है कि लाभ हानि में जो क्वेश्चन है वो बट्टा का एक क्वेश्चन बनता है। बट्टा का बट्टा का अर्थ होता है किसी भी जो अंकित मूल्य होता है, एक होता है अंकित मूल्य। क्या होता है? अंकित, छूट। बट्टा का अर्थ होता है हमेशा छूट। किसी दुकान पर अगर हम जाते हैं तो वो हमें डिस्काउंट देता है, कुछ छूट देता है। कहने का मतलब कहीं हम पर जाते हैं, वहां पर सेल लगी होती है कि जहां पर जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है उसे ही बट्टा कहा जाता है। यानी बट्टा किसे कहते हैं? अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट। अंकित मूल्य पर जिसको इंग्लिश में हम डिस्काउंट कहते हैं। यानी अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है, जो दी जाने वाली जो छूट है, उसे क्या कहा जाता है? बट्टा कहा जाता है। अब ये अंकित मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य। लाभ हानि में हमने क्या सीखा? क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि जो भी है। तो लाभ हानि का एक टॉपिक में जो एक प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो बट्टा वाले बनते हैं। उसमें क्या होता है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य यानी किसी वस्तु पर अंकित मूल्य, किसी वस्तु पर क्या होता है कि किसी वस्तु पर अगर कुछ, जैसे हम खरीदारी करने जाएं, जैसे मान लो शर्ट खरीदने गए तो मॉल में क्या होता है, ऐसा वो कार्ट बना हुआ, उसके ऊपर लिखा है ये 299 रुपए की चीज है, ये वस्तु 299 रुपए की है। लेकिन वो अपन को क्या करते हैं कि इस पर 30% की आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप ये लेंगे तो इसके ऊपर क्या 30% का डिस्काउंट मिलेगी, छूट मिलेगी, यानी बट्टा मिलेगी। तो कहने का मतलब अगर उसके ऊपर अंकित मूल्य है, यानी उसके मूल्य, उसके ऊपर कितना अंकित है, कितना छपा हुआ मूल्य है, उसी को क्या कहा जाता है? अंकित मूल्य कहा जाता है। तो जो किसी अंकित मूल्य पर जो बट्टा होता है वह हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, क्रय मूल्य पर कभी छूट नहीं दी जाती है। क्योंकि अंकित मूल्य होता है, वो होता है कि इस वस्तु को वो दिखाना चाह रहा है कि मैं यहाँ पर ये इतने रुपए की वस्तु है, इतने मूल्य की वस्तु है। जैसे 100 रुपए या 1000 रुपए की कोई वस्तु है, 1000 रुपए की कोई वस्तु है, और वह दुकानदार कहता है कि आपको इस पर 30% का डिस्काउंट के साथ, 30% के डिस्काउंट के साथ आपको यह मिलेगी। हमारे यहाँ ऑफर चल रहा है कि भाई आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 30% का डिस्काउंट मिलेगा तो ग्राहक सोचता है हमें फायदा हो रहा है। तो कहने का मतलब वो क्या कर रहा है, 1000 की वस्तु पर 30% का डिस्काउंट देगा तो वह कितने में आएगी? 700 रुपए में आएगी। क्योंकि 1000 का 30% निकालेंगे तो अपने पास आ जाएगा 300 रुपए। यानी 300 रुपए की वह छूट दे रहा है। इसका मतलब वह कितने में बेचेगा? यानी उसको 700 रुपए में बेचेगा। तो इसका मतलब अंकित मूल्य का मतलब ये तो नहीं है कि वो क्रय मूल्य पर बेच रहा है या विक्रय मूल्य है वो उस पर लाभ नहीं कमा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मान लो 500 रुपए में उस वस्तु को क्या कर रहा है? खरीद रहा है, और उसका अंकित मूल्य कितना कर दिया? 1000 रुपए कर दिया, और उसके ऊपर 30% की छूट दे दी तो ग्राहक भी खुश हो गया। यानी किसी भी अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट को बट्टा कहा जाता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो बट्टा है या छूट है वह हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाएगी, अंकित मूल्य पर ही दी जाएगी। छूट है वह, या बट्टा लिख देते हैं, बट्टा है वह बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अंकित मूल्य पर दिया जाता है।
बस इतनी बात ध्यान रखनी है। क्रय मूल्य पर कभी छूट मत देना, क्योंकि वह क्रय मूल्य का मतलब है वह खरीदने वाली जिसमें वह खरीद रहा है उसके ऊपर छूट देगा तो क्या दुकानदार को क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, हानि हो जाएगी। इसलिए क्रय मूल्य पर जो छूट है लागू नहीं है, हमेशा अंकित मूल्य पर छूट लागू है, यानी बट्टा लागू है। या एक शब्द आता है क्रमिक बट्टा, एक आता है क्रमिक बट्टा। क्रमिक का मतलब वो क्या करता है कि भाई 30% की छूट दुकानदार कहता है मैं दे दूंगा, तो जैसे 1000 की वस्तु है उसने 30% की छूट दे दी, लेकिन ग्राहक है नहीं थोड़ी और मुझे छूट चाहिए, तो वह 10% और दे देता है। तो वो जो दूसरी छूट देता है वह अंकित मूल्य पर नहीं दी जाएगी, जो बचा मूल्य है उसके ऊपर दी जाएगी। यानी दुकानदार ने सबसे पहले क्या दुकानदार ने उसके ऊपर मूल्य कितना अंकित कर दिया, उसने 1000 रुपए मूल्य अंकित कर दिया। 1000 रुपए मूल्य अंकित करने के बाद वह 30% की उसे छूट देता है। 30% की छूट देने के बाद उस वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, 700 रुपए हो जाएगा, 700 रुपए हो जाएगा। लेकिन वह ग्राहक असंतुष्ट है, वह कहता है कि मुझे और छूट चाहिए, इतने में तो मेरे महंगी पड़ेगी। तो वो क्या करता है, 10% की छूट है वो और बढ़ा देता है, यानी 10% की छूट और दे देता है, यानी क्रमिक बट्टा हो गया। यानी 2 लगातार बट्टे दे दिए उसने। क्रमिक का मतलब लगातार बट्टा देना है, 2 या 3 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो क्रमिक बट्टा यानी पहले 30% का दिया तो उसका मूल्य कितना हो गया, 700 रुपए। अब यह छूट है वह अंकित मूल्य पर ना देकर किसके ऊपर दी जाएगा, जो शेष मूल्य बचा है उसके ऊपर दी जाएगी, यानी 700 का 10% निकाला जाएगा। तो 700 का 10% ऐसे निकालते हैं तो 70 रुपए की उसने छूट और दे दी, 70 रुपए की छूट और दे दी। तो अब वह कितने में बेचेगा, 630 रुपए में उस वस्तु को बेचेगा, क्योंकि पहली छूट थी उसने 30% की दी, दूसरी छूट है वह 10% की दी। यह पहली छूट है वह हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, जो प्रथम छूट है वह हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, जो दूसरी छूट है शेष बचे मूल्य पर दूसरी छूट दी जाती है। तो आज हम लाभ हानि टॉपिक है उसका जो लास्ट प्रकार का क्वेश्चन है, छूट से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उनके क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे, जैसे जैसे उसके लेवल के हिसाब से बढ़ते हुए सभी क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं। जो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 500 रुपए अंकित मूल्य की वस्तु पर 20% का बट्टा देने के बाद उसे कितने में बेचेगा। यानी कोई दुकानदार है, एक दुकानदार है और उस वस्तु का मूल्य कितना है, उस वस्तु का मूल्य कितना अंकित कर रखा है। अंकित का मूल्य का अर्थ होता है, अंकित मूल्य का अर्थ होता है जो जिस वस्तु पर जो छपा हुआ मूल्य है उसे अंकित मूल्य कहा जाता है। यानी हम कोई वस्तु खरीदते हैं, मान लो ये वस्तु है और वस्तु के ऊपर एक टैग लगा होता है और इस टाइप का, और उसके ऊपर ऐसा लिखा है कुछ 299 रुपीस, ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है। तो ये जो छपा हुआ मूल्य है इसी को अंकित मूल्य कहा जाता है, अंकित मूल्य कहा जाता है। यानी इसके ऊपर जो अंकित है यानी छपा हुआ मूल्य को ही अंकित मूल्य कहा जाता है। अब जो उस छपे हुए मूल्य या अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है उसे बट्टा कहा जाता है। यानी अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है या डिस्काउंट दिया जाता है, छूट दी जाती है उसे बट्टा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, बट्टा कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बट्टा हमेशा या छूट हमेशा या डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर दिया जाएगा, अंकित मूल्य के ऊपर दिया जाएगा। और जिस वस्तु के ऊपर जो मूल्य छपा है उसे अंकित मूल्य कहा जाता है। यानी छूट जो है बट्टा से संबंधित जो आपका आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें है कि एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना रुपए है, 500 रुपए है। कितना है, 500 रुपए है। इस वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो है 500
रुपए। कितना है? 500 रुपए। यानी 500 रुपए पर वह 20%, यानी वो दुकानदार कहता है कि भी इस वस्तु का मूल्य तो 500 है, लेकिन मैं ग्राहकों के लिए इसके ऊपर 20% का आपके ऑफर आया हुआ है, तो 20% की इसके ऊपर छूट देना चाहता हूं। यानी कि वो अब कितने में बेचेगा? यानी इसका अंकित मूल्य कितना हुआ? अंकित मूल्य हुआ, अंकित मूल्य बराबर 500 रुपए। कितना हो गया? 500 रुपए। अब क्या कर रहा है वो? बट्टा कितने का दे रहा है? बट्टा कितने का दे रहा है? 20% का। बट्टा कितने का दे रहा है? 20% का बट्टा दे रहा है वह 20% का, 20% का। तो क्या कहा? अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है उसे बट्टा कहते हैं और बट्टा कहा जाता है। तो हमेशा बट्टा है वो किसके ऊपर दिया जाएगा? बट्टा है वह हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाएगा। बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाएगा। यानी अंकित मूल्य का 20% अगर हम निकाल देंगे तो परसेंट तो हमने निकालना सीखा ही है प्रतिशत में, यानी 500 का 20%, 500 का 20% कितना हो गया अपने पास? 500 का 20% अपने पास हो गया 100 रुपए। कितना हो गया? 100 रुपए। यानी इसके ऊपर 20% की छूट दे दी तो अब उसे 100 रुपए कम में देगा। छूट कितने रुपए की हो गई? 100 रुपए की हो गई। प्रतिशत में तो वह 20% की है, लेकिन रुपयों में वह कितनी हो गई? 100 रुपए की हो गई। तो पहला अंकित मूल्य था 500 रुपए, अब 100 रुपए की उससे छूट मिल गई, तो अब वह कितने में बेचेगा? वह बेचेगा 400 रुपए में। 400 रुपए में। अब देखो 400 रुपए में वह बेच रहा है, तो ये इसका क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। यानी जितने में वह वस्तु बेचेगा उसे विक्रय मूल्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने अपनी वस्तु को 30% व 40% के 2 बट्टे देकर 252 रुपए में बेचा, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। यानी एक दुकानदार है, कोई वस्तु थी, चाहे मिक्सी होगी, चाहे टेलीविजन होगा, या फिर कुछ भी होगा, टीवी होगी, तो उसमें क्या है कि 30% व 40% की 2 छूट दी। यानी दुकानदार ने क्या कहा? पहले तो 30% का डिस्काउंट दे दिया, लेकिन उसने कहा नहीं मैं इसे और डिस्काउंट चाहता हूं, तो उसने 40% का और दे दिया। यानी उसने कितने बट्टे दिए? 2 बट्टे दिए। यानी 2 बार उसे छूट दी, और 2 बार छूट देने के बाद उसे कितने में बेच दिया? 252 रुपए में बेच दिया। यानी कोई घड़ी होगी, चाहे कोई घड़ी होगी, उस घड़ी पर दो डिस्काउंट दिए। कितने दिए? 2 डिस्काउंट। यानी पहला 30% का, पहला 30% का, दूसरा 20% का। यानी 2 छूट दी हमें, पहली 30% की, दूसरी 20% की। यानी कि मानते हैं कि छूट हमेशा किसके ऊपर दी जाएगी? यहां लिख लेता हूं एक बार, छूट, छूट या छूट को क्या कहते हैं? बट्टा। क्या कहेंगे? बट्टा। छूट या बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाएगा। यह बात अपन को विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, अंकित मूल्य पर ही दिया जाएगा। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाएगा। तो यहां हमारे पास अंकित मूल्य नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अंकित मूल्य को 100 मान लेंगे। तो माना हमारा अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपए। कितना है? 100 रुपए। अंकित मूल्य बराबर, ये हमने माना है 100 रुपए। कितना है? 100 रुपए। अब 100 रुपए है, तो अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि उसने 100 रुपए पर पहली छूट कितने % की दे दी? 30% की दे दी। अगर 100 के ऊपर 30% की छूट देगा तो वह कितने में बेचेगा? 70 रुपए में वह बेचेगा। 70 रुपए में वह बेचेगा। लेकिन वो क्या कह रहा है कि 40% की उसने छूट और दे दी। यानी पहली जो छूट है वह हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। यानी हमारा अंकित मूल्य कितना था? 100 था, और 100 के ऊपर 30% की छूट, यानी 100 के ऊपर 30% की छूट कितनी हुई? 30 रुपए ही हुई, क्योंकि 100 से 100 कट गया, तो कितनी हुई? 30। अब 100 के ऊपर 30 रुपए कम करेंगे तो वो उससे कितने में देगा? 70 में देगा। लेकिन अब उसे क्या कह रहा है? 40% की छूट और दे रहा है। कहने का मतलब दूसरी छूट है वह शेष कीमत पर दी जाएगी। पहली छूट होती है वह हमेशा, पहली जो छूट होती है या बट्टा होता है वह हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, लेकिन जो दूसरा बट्टा उसी वस्तु पर देना हो तो वह शेष कीमत पर लागू होगा, उसको वापस अंकित मूल्य पर नहीं देना है। क्योंकि पहली छूट है वो देने के बाद अपने पास शेष कीमत कितनी बची? 70 रुपए। अब 70 रुपए पर 40% की छूट और देगा, यानी 70 का 40% है वो
निकाल लिया आपने, तो अपने पास आ गया 28 रुपये। कितना? 28 रुपये की और छूट दे दी, यानी कि 70 में से और 28 उसने रुपये कम कर दिए, तो अब उसके पास कितने रुपए रह गए? 42 रुपये रह गए। कितने रह गए? 42 रुपये। यानी उस वस्तु को कितने में बेच रहा है? यानी हमने कितना माना अंकित मूल्य? उसका अंकित मूल्य हमने 100 माना। क्या माना? 100 माना। अब वह कितने में दे रहा है? यानी ये जो अब वह खरीद रहा है यानी बेच रहा है उसको, तो उसका मूल्य क्या हो गया? ये विक्रय मूल्य। क्या हो गया? विक्रय मूल्य। वह कितने में बेच रहा है? 42 रुपये में बेच रहा है। लेकिन अपने को एक विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है, कितने रुपए का है? 252 रुपये में है, वह वस्तु को बेचता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। तो पिछली हर क्लास में मैंने बताया है कि किसी भी वस्तु का दो मूल्य प्राप्त हो जाए या दो मान प्राप्त हो जाए तो हमें क्या करना है? हमें करना यह है, जो वास्तविक मूल्य है उसको ऊपर रखना है, जो माना हुआ मूल्य है उसको नीचे रखना है, और उसका गुणा अगर हम 100 से करेंगे तो जो अपने जो 100 माना है, जो हमने माना है वह कीमत हमें मिल जाएगी। यानी हमने क्या माना है? 100 रुपये किसको माना है? अंकित मूल्य को माना है, तो यहाँ हमें अंकित मूल्य प्राप्त हो जाएगा। और हमें क्या पूछ रहा है? अंकित मूल्य ही पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? 100 रुपये माने, 100 रुपये के ऊपर उसने 30% का डिस्काउंट दिया, तो अब उसकी कीमत हो गई 70 रुपये, और 70% के ऊपर और 40% की 70 रुपये के ऊपर और 40% का डिस्काउंट दिया, तो 28 रुपये का डिस्काउंट हो गया। और 28 70 में से निकालेंगे तो अब वो कितने में बेच रहा है? 42 रुपये में बेच रहा है। और 42 रुपये ये क्या है? ये हमारा माना हुआ मूल्य है। तो हमेशा करना क्या है? जो अगर किसी भी वस्तु के अगर दो मूल्य प्राप्त हो जाते हैं, तो मैंने हर क्लास में बताया, चाहे प्रतिशत की हो, चाहे लाभ हानि की हो, जितनी भी क्लासें हैं उसमें ये मैंने ये नियम बताया है कि जो अगर किसी वस्तु के हमें दो मूल्य या मान प्राप्त होते हैं, तो जो वास्तविक मान है उसको हमेशा ऊपर लिखना होता है। वास्तविक मान ऊपर लिखना है। जो माना हुआ मूल्य है या माना हुआ मान है, माना हुआ, उसको कहाँ लिखना है? नीचे लिखना है। और उसका गुणा है हम किससे कर देंगे? 100 से कर देंगे। उसका गुणा 100 से कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? जिसको हमने 100 माना है वह हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी हमने 100 किसको माना? अंकित मूल्य। तो अब हमें क्या मिलेगा? अंकित मूल्य। क्या मिलेगा? अंकित मूल्य। यानी अपने पास माना हुआ मूल्य विक्रय, अपने पास दो विक्रय मूल्य मिल रहे हैं, यानी दो मान प्राप्त हो रहे हैं। पहला है कि भाई विक्रय मूल्य यानी 252 रुपये में वह बेचा, यानी कि बेच रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ? विक्रय मूल्य। क्या हुआ? विक्रय मूल्य। कितना हुआ? 252 रुपये। और अंकित मूल्य 100 मानकर हमने निकाला, तो वो कितने में बेच रहा है? तो ये भी क्या हुआ? विक्रय मूल्य। क्या हुआ? विक्रय मूल्य। तो कितने में बेच रहा है? वह 42 रुपये में बेच रहा है। यानी ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य। हमें दो मान प्राप्त हो गए, यानी ये माना हुआ है और ये वास्तविक है। तो वास्तविक है उसको ऊपर लिख देंगे, तो वास्तविक है वो 252 रुपये, माना हुआ है 42 रुपये, और उसका गुणा अगर हम 100 से करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? अंकित मूल्य प्राप्त हो जाएगा। यानी इसमें 7 का पहाड़ा बोलेंगे तो 7 से 6 बार, 7 से 3 बार और 4 बच गया पीछे, तो 7 से 6 बार और 6 से वापस 6 बार, तो अपना आ जाएगा 600 रुपये। कितना आ जाएगा? 600 रुपये। ये 600 रुपये क्या आया? हमारा अंकित मूल्य आया। और इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा कि अंकित मूल्य ज्ञात करो, तो ये हमारा अंकित मूल्य आ गया 600 रुपये। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है हमारा, ये जो क्वेश्चन है सभी बट्टे पर आधारित है, छूट पर आधारित है। जो लाभ हानि टॉपिक का बहुत ही बड़ा इसमें इसका रोल रहता है। यानी 20%, 25% और 30% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा प्रतिशत ज्ञात करो। ये समतुल्य बट्टा क्या है? समतुल्य बट्टा क्या है? समतुल्य बट्टे का अर्थ है इन सबको मिलाकर इसके समान जो एक बट्टा बनेगा उसका प्रतिशत हमें बताना है। कैसे हम बताते हैं कि किसी भी वस्तु पर पहले वह 20% की छूट देगा, उसके बाद 25% की छूट देगा और इसके बाद 30% की छूट दे रहा है। यानी लगातार उसको 3 छूट दे रहा है, 3 बट्टे दे रहा है, 3 बट्टे दे रहा है। इसका मतलब वो क्या हुआ? लगातार दे रहा है। लगातार का मतलब क्रमिक, और छूट दे रहा है इसका मतलब हुआ बट्टा। यानी 3
20%, 25% और 30% के क्रमिक बट्टे दे रहा है, तो उसको अगर एक बट्टे के बराबर माने तो उसका प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। समतुल्य का मतलब होता है उसके समान तुलना करेंगे, उसकी एक साथ तुलना करेंगे, उसके समान एक जो बट्टा बनाएंगे उसका मूल्य कितना होगा। मानते हैं उसका छूट है हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो हम क्या मानेंगे, 100 किसको मानेंगे, अंकित मूल्य को मानेंगे। यानी अंकित मूल्य कितना हुआ हमारा, अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य बराबर 100 रुपये। कितना हो गया, 100 रुपये। अब देखो 100 रुपये के ऊपर पहली छूट कितनी देगा, पहली देगा वह 20% की, और 20% की छूट देने के बाद शेष कीमत अपनी कितनी बचेगी, 70 रुपये। कितनी बचेगी, 70 रुपये। दूसरा बट्टा है वो किसके ऊपर देगा, शेष कीमत पर देगा। ये पहला बट्टा है, पहला बट्टा है। सेकंड जो दूसरा बट्टा है वो किसके ऊपर देगा, शेष कीमत पर। शेष कीमत अपनी कितनी रही, 70 रुपये। शेष कीमत पर दूसरा बट्टा देगा। तो दूसरा बट्टा कितना है, 30% का। कितना है, 30% का। कितना है, 30% का। वो शेष कीमत कितनी है अपने पास, 70 का 30% निकालेंगे हम, तो 7 तिया 21। कितना हुआ, सॉरी यहाँ 20% की छूट दे रहा है, 20% की छूट दे रहा है। यानी कि पहला जो बट्टा है अपने पास कितने परसेंट का है, 20% का। तो 100 रुपये के ऊपर, 100 रुपये के हमारे पास 3 बट्टे हैं, ये अपना अंकित मूल्य हो गया 100 रुपये। पहला 3 बट्टा है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला है 20%, दूसरा है 25% और तीसरा है 30%। यानी बट्टे कितने हैं अपने पास, क्रमिक बट्टे 3 है। यानी पहला बट्टा 100 के ऊपर निकलेगा, तो 100 का अगर 20% निकालेंगे तो 20 आएगा, और ये छूट उसको घटाएंगे तो 100 में से अगर 20 घटा देंगे तो शेष कीमत अपनी कितनी बच जाएगी, शेष कीमत अपनी रह जाएगी 80 रुपये। कितनी रह जाएगी, 80 रुपये। 80 रुपये वह शेष कीमत रह जाएगी। यानी 80 रुपये के ऊपर हम दूसरा बट्टा देंगे। यानी दूसरा बट्टा है 80 का हम 25% निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 80 का 25%। 25 से एक बार, 25 से 4 बार, 4 से एक बार, 4 से 2 बार, यानी 20 रुपये। यानी दूसरी छूट कितनी हुई, 20 रुपये की। दूसरी छूट 20 रुपये की, और पहली छूट भी 20 रुपये की। अब तीसरी छूट, यानी 80 में से 20 घटा देंगे, 80 में से 20 घटा देंगे तो शेष कीमत अपनी रह जाएगी 60 रुपये। और 60 रुपये पर हम क्या करेंगे, तीसरी छूट देंगे, यानी तीसरा बट्टा देंगे। यानी 60 रुपये पर तीसरा बट्टा अगर हम देंगे तो कितने रुपए का आएगा, 18 रुपये का। कितने रुपए का आएगा, 18 रुपये का। यानी अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो एक अपना समतुल्य बट्टा तैयार हो जाएगा। यानी तीनों को मिलाकर एक बट्टा कितने रुपए का हुआ, यानी 8 और ये हो गया 5, यानी 58%। यानी कि 100 के ऊपर हम 100 रुपये के ऊपर डायरेक्ट हम 58% की छूट देते हैं। डायरेक्ट हम 58% की छूट देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो 58%, यानी इसके समतुल्य बट्टा कितना हुआ, 58। यानी इन तीनों को मिलाकर जो छूट है वह किसके बराबर है, किसके समान है, 58% के बराबर है। यानी इसका समतुल्य बट्टा कितना हुआ, 58%। 58%। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 360 रुपए की कोई वस्तु खरीद कर, ये इसी प्रकार के क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे क्योंकि जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो आजकल के ज़माने में, आज इस कंपटीशन एग्जाम के ज़माने में हमारे नॉर्मल क्वेश्चन है, सामान्य क्वेश्चन है, वह आने वाले नहीं है। ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि 500 पर 20% का बट्टा देने पर वह कितने में बेचेगा, ये ज़माना गया। यानी इस प्रकार के लैंग्वेज को घुमाकर जो क्वेश्चन देंगे वो आपके सामने आने वाले हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन आने वाले, इसी टाइप की, इसी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आएंगे। और इस प्रकार के जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं, हर टाइप का जो क्वेश्चन है हम आपको समुत्कर्ष क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको ये बिल्कुल निःशुल्क पूरी जो गणित के संपूर्ण जो कोर्स है आपको करवाने जा रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म समुत्कर्ष क्लासेज का जो प्लेटफॉर्म है उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप इनका जो हमारी जो क्लासें हैं उनको रेगुलर देख सकें।
तो अगला जो क्वेश्चन है, जैसी एग्जाम में जिस टाइप की लैंग्वेज बनती है उस टाइप के वही एग्जाम जितने भी टाइप के क्वेश्चन जितनी भी लैंग्वेज में बनते हैं वो हम सब तैयार करके लाए हैं। तो क्वेश्चन है, एक दुकानदार 360 रुपए की कोई वस्तु खरीद कर उस पर क्या मूल्य अंकित करे कि 10% की छूट देने पर उसे 25% का लाभ हो। यानी क्वेश्चन को पूरा घुमा दिया, एग्जामिनर जितना घुमा सकता है उसको घुमा दिया। इस टाइप के हर टाइप के जो जितना बेहतर हो सके वो क्वेश्चन हम कराने को आपको पूरी कोशिश कर रहे हैं। यानी कर क्या रहा है कि भाई 360 रुपए की कोई वस्तु खरीद कर, तो खरीद रहा है, इसका मतलब इस वस्तु क्या है, इसका ये 360 रुपए क्या है, इसका क्रय मूल्य है। क्या है? क्रय मूल्य है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया अपना, इस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया वह 360 रुपए, 360 रुपए। अब देखो, अब क्या कह रहा है कि कोई वस्तु खरीद कर उस पर क्या मूल्य अंकित करे। ये मूल्य अपन को अंकित करना है कि उसे 10% की छूट देने पर उसे 25% का लाभ हो, उसे 25% का लाभ हो। यानी जो लाभ व हानि होती है वह हमेशा किसके ऊपर निकाली जाती है? क्रय मूल्य के ऊपर निकाली जाती है। यानी क्रय मूल्य हमारे पास है, कितना है? 360 रुपए। और 360 रुपए के ऊपर वह कितना लाभ कमाना चाहता है? 25% का लाभ कमाना चाहता है। तो हम क्या निकाल देंगे? विक्रय मूल्य। अब क्या निकाल देंगे? विक्रय मूल्य। तो इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा 360 का 25% हम निकालेंगे, 360 का 25% हम निकालेंगे तो 5 से 2 बार, 5 से 5 बार, 2 से 18 बार, 18 से 5 से गुणा करेंगे तो अपना आ जाएगा 60 रुपए। कितना आ जाएगा? 60 रुपए। यानी 60 रुपए का वह लाभ कमाना चाहता है। यानी उसका क्रय मूल्य, यानी उसने वस्तु की खरीद कितनी है? 360 रुपए की है और उसके ऊपर वह 60 रुपए लाभ कमाना चाहता है, तभी उसका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 360 प्लस 90 यानी 450 रुपए है वह क्या आ गया? उसका 450 रुपए है वह आ गया उसका विक्रय मूल्य। क्या आ गया? विक्रय मूल्य। ये हमारा आ गया विक्रय मूल्य। अब क्या कह रहा है? हमें क्या ज्ञात करना है कि उसे वह कितना मूल्य अंकित करेगा कि उसकी 10% छूट देने के बाद उसको 25% का लाभ होगा। कहने का मतलब वस्तु को 360 रुपए में खरीद रहा है और 450 रुपए में बेच रहा है, लेकिन वह 10% की छूट के साथ उसके ऊपर मूल्य कितना छापेगा कि वो उसको छूट भी 10% की दर्शा सके और उसको 450 रुपए में बेच सके। तो क्या करना है? हमें अंकित मूल्य मान लेना है। अगर अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? अंकित मूल्य मान लेंगे। क्या करेंगे? अंकित मूल्य मान लेंगे। अंकित मूल्य बराबर हम मान लेते हैं, ये क्या है? मान रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मान रहे हैं, माना अंकित मूल्य बराबर, अंकित मूल्य बराबर 100 रुपए। कितने रुपए हो गए? 100 रुपए। ये अंकित मूल्य हमने माना है। अब इसके ऊपर कितनी छूट देगा? छूट है, बट्टा है, वह हमेशा किसके ऊपर दिया जाता है? छूट व बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाएगा। यानी 100 रुपए पर 10% की छूट देगा तो वो कितने में बेचेगा? तो उसका 10% की छूट देगा तो 100 के ऊपर, 100 रुपए के ऊपर 10% की छूट देगा। कितने परसेंट की? 10% की छूट वह उसे दे देगा तो वह कितने में बेचेगा? 90 रुपए में वह बेचेगा। 90 रुपए में क्या करेगा? बेचेगा। तो 90 रुपए की क्या आ गया? उसका विक्रय मूल्य आ गया। क्या आ गया? विक्रय मूल्य। यानी 90 रुपए विक्रय मूल्य आ गया। मैंने पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था, हमारे पास किसी भी वस्तु के अगर 2 मान आ जाते हैं तो हमेशा वास्तविक मान को हमेशा ऊपर रखना है, जो माना हुआ मान है या माना हुआ मूल्य है उसको नीचे रखना है और उसका गुणा अगर हम 100 से करेंगे तो जिस राशि को हमने 100 माना था वह हमें प्राप्त हो जाएगी। यानी कि हमने जो राशि मानी थी 100 रुपए, क्या मानी थी? अंकित मूल्य मानी थी। आपको एक बार वापस बता देता हूं कि हमने क्या कहा कि पिछले ही क्वेश्चन हमने बताया था कि जो किसी भी वस्तु के अगर 2 मान हमें प्राप्त हो जाए, एक माना हुआ मूल्य और एक वास्तविक मान जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, जो कि वास्तविक मान को हमेशा ऊपर रखना है, माना हुआ मान है या माना हुआ मूल्य है उसको क्या करना है? नीचे रखना है और उसका गुणा अगर हम 100 से कर देंगे तो जिसको हम 100 मान रहे हैं उसका मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर भी हमारे पास 2 मान आ गए। 2 मान क्या आ गए कि एक तो विक्रय मूल्य अपने पास कितना है? 450 रुपए। ये है अपने पास वास्तविक है। क्या है? वास्तविक है। और हमने क्या 100 मानकर 90 कहां से लाए? एक भी 100 रुपए अगर अंकित मूल्य है उसके ऊपर 10% की छूट देगा तो वो कितने में बेचेगा? 90 रुपए में बेचेगा। तो 90 रुपए क्या हुआ? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमें 2 प्राप्त हो गए।
पहला जो वास्तविक है वो कितना है 450 रुपए, और जो माना हुआ है 90 है। तो वास्तविक को ऊपर लिख देंगे, तो वास्तविक को ऊपर लिखेंगे तो वास्तविक आगना है अपना 450 रुपये, 450 रुपये, और माना हुआ मूल्य है उसको नीचे लिख देंगे, माना हुआ मूल्य है उसको नीचे लिख देंगे, और उसका गुणा किससे कर देंगे 100 से कर देंगे। तो 0 से 0 कट गया, 9 से जाएगा 5 बार, कितनी बार 5 बार। तो 500 रुपये वो उसका क्या हो जाएगा अंकित मूल्य, हमारे प्राप्त हो गया अंकित मूल्य। कहने का मतलब किसी वस्तु को अगर वह 500 रुपये अंकित मूल्य 500 रुपये मूल्य अंकित करेगा और उसके बाद उसके ऊपर 10% की छूट देगा, तो उसे कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा 25% का लाभ हो जाएगा, यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपये है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 252 रुपये क्रय मूल्य की वस्तु पर क्या मूल्य अंकित करे कि 30% छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ हो। उसी टाइप का क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ी सी लैंग्वेज, इसी टाइप के क्वेश्चन जो एग्जामिनर है वो अपने एग्जाम में देता है, क्योंकि जो नॉर्मल क्वेश्चन है अब आने वाले नहीं है। तो कहने का मतलब एक दुकानदार 252 रुपये क्रय मूल्य की जो वस्तु है उस पर क्या मूल्य अंकित करे कि 30% छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ हो। तो हमें दे क्या रखा है, हमें क्रय मूल्य दे रखा है, तो क्रय मूल्य हम लिख देंगे। तो क्रय मूल्य हमारा है, क्रय मूल्य बराबर कितना है 252 रुपये, 252 रुपये, 252 रुपये हमारा क्या है क्रय मूल्य है। तो लाभ व हानि हमेशा किसके ऊपर निकाली जाती है, लाभ व हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। लाभ, ये हमने लाभ हानि टॉपिक के शुरुआत में भी हमने सीख लिया था, लाभ व हानि है वह हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है, क्रय मूल्य पर। बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके ये चीजें कंठस्थ हो जाए और आपके इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े, निकाली जाती हैं। अब देखो क्रय मूल्य हमारा 252 रुपये दे रखा है, उसके ऊपर वह क्या कह रहा है, उसके ऊपर वह 20% लाभ कमाना चाहता है, यानी क्रय मूल्य के ऊपर हम लाभ कमा देंगे, लाभ निकाल देंगे। तो 252 का 20% निकाल देंगे, 2 का गुणा 252 से करेंगे तो 4, 10 का 0, हासिल का 1, 4 और 1 5, 504/10 और 10 का भाग इसमें दे देंगे तो अपने पास आ जाएगा 50.4 रुपये। 50.4 रुपये का वह क्या कर रहा है, लाभ कमाना चाहता है, यानी कि वो 252 रुपये में खरीद रहा है और 50.4 रुपये का लाभ कमाएगा, तो कितने में बेचेगा, वह अपने पास आ जाएगा उसका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, यानी 252 रुपये में वह खरीद कर 50.4 रुपये का वह लाभ कमाएगा, यानी कि क्रय मूल्य प्लस लाभ जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। यानी 252 में 252 प्लस 50.2 रुपये, 2 रुपये इसमें जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। यानी विक्रय मूल्य, दो तरह का विक्रय मूल्य होता है, एक तो होता है अगर किसी वस्तु में हानि हो रही है, अगर किसी वस्तु में हानि हो रही है और किसी वस्तु में लाभ हो रहा है, यानी हमें लाभ व हानि दे रखी है, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, और क्रय मूल्य दे रखा है, वो अगर मान हमें दे रखा है तो लाभ है, जो हानि है वो हमेशा क्या होता है क्रय मूल्य में, अगर हम ये जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य क्या आएगा, विक्रय मूल्य के जो क्रय मूल्य के अंदर लाभ जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, क्रय जो विक्रय मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर हानि हो रही है तो हानि हो रही है तो क्रय मूल्य में उसमें से घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब 252 में 50.4 रुपये है, 50.4 रुपये है वह हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 302.4 रुपये, 302.4 रुपये। ये क्या है, ये अपना विक्रय मूल्य है, यानी विक्रय मूल्य अपने पास आ गया। अब क्या कह रहा है कि उस पर क्या मूल्य अंकित करे कि 30% छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ हो। तो हमें अंकित मूल्य मान लेना है, क्या करना है, अंकित मूल्य को मान लेना है। तो अंकित मूल्य हमने मान लिया 100 रुपये, कितने रुपए, 100 रुपये, ये हमने मानना है
100 रुपये माना है और उसके ऊपर छूट कितनी दे रहे हैं, 30% की छूट दे रहे हैं। छूट कहो चाहे बट्टा कहो एक ही बात है, छूट दे रहे हैं 30% की। तो उसका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, तो उसका विक्रय मूल्य अपने पास आ जाएगा 70 रुपये। कितना आ जाएगा, 70 रुपये। ये क्या है, विक्रय मूल्य। ये भी क्या है, विक्रय मूल्य है। दो विक्रय मूल्य प्राप्त हो गए, यानी किसी भी वस्तु के अगर दो मूल्य हमें प्राप्त हो जाते हैं तो वास्तविक मूल्य को ऊपर रखना है, जो माना हुआ मूल्य है उसको नीचे रखना है, और उसका गुणा अगर 100 से करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, जो वास्तविक मूल्य जो हमने 100 माना है वह हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी वास्तविक मूल्य अपना कितना है, 302.4 रुपये। 302.4 रुपये अपना वास्तविक मूल्य, और जो माना हुआ मूल्य है अपना 70 रुपये, और इसका गुणा 100 से कर देंगे तो हमें अंकित मूल्य प्राप्त हो जाएगा। अंकित मूल्य प्राप्त हो जाएगा। अंकित मूल्य बराबर पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, 0, और 2 0 से 2 0 हम काट देंगे, यानी इसमें 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। 28 पीछे रहा 2, 7 या 21, 7 दूनी 14, यानी 432 रुपये। 432 रुपये अगर वह अंकित करेगा, यानी किसी वस्तु पर 432 रुपये अंकित करेगा, यानी अंकित मूल्य करेगा, उसके ऊपर अंकित मूल्य लगाएगा, तो वह उसे 30% की छूट देने के बाद वह 20% का लाभ कमाएगा यदि उसका क्रय मूल्य 252 रुपये है। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, एक दुकानदार 360 रुपये अंकित मूल्य की वस्तु को जब 30% बट्टे से बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। जो क्वेश्चन कहता है उसी के अनुसार चलेंगे तो हमें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो एक दुकानदार है, उसका अंकित मूल्य जो हमें दे रखा है उसको पहले लिख लेंगे। अंकित मूल्य दे रखा है, अंकित मूल्य बराबर 360 रुपये। ये क्या है, हमें दे रखा है 360 रुपये, वह अंकित मूल्य हमें दे रखा है। अब क्या कह रहा है कि वस्तु को 30%, तो बट्टा हमेशा किसके ऊपर देगा, छूट किसके ऊपर देगा, छूट है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो छूट दे देगा। जो रुपयों में छूट निकालनी है तो इसका 360 का 30% निकाल देंगे, तो 360 का 30% निकालेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, छूट है वो रुपयों में आ जाएगी। तो इसका गुणा कर देंगे तो 6 तिया 18, 3 तिया 9 और 1 10, 108 रुपये की वह छूट उसे देगा। 108 रुपये की वह छूट देगा, यानी 360 में से अगर 108 घटा देंगे तो अपने पास बच जाएगा 252 रुपये। तो ये क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा 360 माइनस 108 रुपये। 360 में से 100 घटा देंगे 300 में से, तो पीछे रह जाएगा 260। 260 में से 8 घटा देंगे तो 252 रुपये अपने पास रह जाएगा। 252 रुपये, 252 रुपये ये क्या है, 252 रुपये अपने विक्रय मूल्य आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन जिसने जैसा जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा वैसा हमने कर लिया। अब कह रहा है उसे 20% का लाभ होता है। अगर वह 252 में बेचेगा तो उसे क्या हो रहा है, 20% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। हमें इसमें क्या करना है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यानी कि हमें क्या दे रखा है, अंकित मूल्य, तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हमें 100 किसको मानेंगे, तो माना क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य बराबर कितना लिख देंगे, 100 रुपये। कितना है, 100 रुपये। 100 रुपये हमारा क्या है, क्रय मूल्य है। अब क्या कह रहा है, उसके ऊपर वह 20% का लाभ कमा रहा है, यानी 100 के ऊपर 20% का लाभ कमाएगा। 100 के ऊपर 20% का लाभ कमाएगा तो उस वस्तु को कितने में बेचेगा, 120 रुपये में बेचेगा। ये हमारा क्या आएगा, बेचेगा, इसका मतलब ये विक्रय मूल्य अपना कितना आ गया, विक्रय मूल्य अपने पास आ गया 120 रुपये। 120 रुपये ये क्या है, हमने माना है। क्या किया है, इसको माना है। यानी ये माना हुआ विक्रय मूल्य, ये वास्तविक विक्रय मूल्य, यानी किसी भी वस्तु के हमें दो मान प्राप्त हो गए, चाहे क्रय मूल्य का हो चाहे विक्रय मूल्य का हो, तो जो वास्तविक मान है उसको ऊपर लिख देंगे, जो माना हुआ मान उसको नीचे लिख देंगे और उसका गुणा 100 से कर देंगे। यानी वास्तविक मान अपना है 252 रुपये। 252
₹52। ये क्या है? ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, यानी दो मान हो गए। तो 252 में नीचे लिख देंगे ₹120 और उसका गुणा हम 100 से कर देंगे, तो हमने जो 100 माना है वह हमारा मान आ जाएगा। यानी 100 हमने किसने माना है? क्रय मूल्य को माना है। और हमें क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो हमें ये क्या आएगा? क्रय मूल्य प्राप्त होगा। क्रय मूल्य प्राप्त होगा। क्रय मूल्य बराबर 0 से 0 कट गया। तो अब देखो 2 से यानी 3 से कट रहा है, 2 ने 1 3, 5 2 7 और 2 9, ठीक है। 3 से 4 बार, 3 से 8 बार, 3 से 4 बार, 4 से कट रहा है, 4 से 2 बार, 4 से 1 बार, ₹210। ₹210 वह हमारा क्रय मूल्य आ गया। ₹210 वह हमारा क्रय मूल्य आ गया। और हमें क्या पूछा? क्रय मूल्य पूछा है। किसी भी वस्तु का पहले जो दे रखा है उसको कर दिया, छूट दे रखी है उसकी छूट हमने निकाल ली और उसका विक्रय मूल्य हमें प्राप्त हो गया। अब हमने क्या किया? क्रय मूल्य उसका 100 मान लिया और उसके ऊपर 20% का लाभ कमाएगा, तो वह ₹120 में बेचेगा। यानी ये भी हमारा विक्रय मूल्य है, ये भी हमारा विक्रय मूल्य है। दो विक्रय मूल्य अगर हम प्राप्त हो जाते हैं, जो वास्तविक मान है, यानी विक्रय मूल्य 2 है, तो दोनों जो वास्तविक मान है वो ₹252 उसको ऊपर लिख दिया, जो माना हुआ मान है उसको नीचे लिख दिया और उसका गुणा 100 से कर दिया, तो हमें जो क्रय मूल्य है वह प्राप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 20% बढ़ाकर मूल्य अंकित करता है, परंतु बेचते वक्त 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। जैसा हमने बताया, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन जो लाभ हानि में बनते हैं वो हम आपको करवा रहे हैं। प्रतिशत में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बने वो भी हम आपको जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने आपको बताए। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उन सब का हम विश्लेषणात्मक तरीके से आप पूरी कोशिश के साथ, पूरे मनोयोग के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 20% बढ़ाकर मूल्य अंकित करता है। मूल्य अंकित कब करेगा? जब उसके पास क्रय मूल्य होगा। तो मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ₹100। कितना है? ₹100। ये हमने माना है। क्या किया? इसको माना है। माना वस्तु का क्रय मूल्य ₹100। अब वह क्या कह रहा है? 20% बढ़ाकर मूल्य अंकित करेगा। ये उसने 20% उसको बढ़ा दिया है। तो अब ये क्या हो गया? अंकित मूल्य हो गया। क्या हो गया? अंकित कर रहा है। अंकित कर रहा है यानी अपना अंकित मूल्य कितना आ गया? अपना अंकित मूल्य बराबर ₹120। अंकित मूल्य बराबर अपना आ गया ₹120। अब क्या कह रहा है? परंतु वह बेचते वक्त 10% की छूट दे रहा है, यानी उसके ऊपर छापा है, उसने मूल्य टैग पर लगाया है। यानी वस्तु को अपने यहां उसकी वस्तु है उसके ऊपर एक छोटा सा टैग लगा दिया। इस प्रकार का टैग लगा दिया और ऐसे उसने छाप दिया। कितना छाप दिया? ₹120। ₹120 यानी इस वस्तु का जो ये छपा हुआ मूल्य है, क्या जब भी हम दुकान पर जाते हैं तो उसके ऊपर MRP वगैरह मैक्सिमम प्राइस जो हमारे ऊपर जो छपी हुई है उसके ऊपर अंकित है, वह हमेशा क्या है? उसके अंकित मूल्य होता है। वह उसका क्या होता है? अंकित मूल्य होता है। लेकिन क्या वह अंकित मूल्य हमेशा हर बार कोई नहीं लेता है? नहीं लेता। उसके ऊपर क्या कहता है? इसके ऊपर आपको छूट दे रहा हूं, जितना छपा है ₹120 है तो मैं इसके ₹100 ले रहा हूं। तो इसका मतलब वह 20% की हमें क्या दे रहा है? छूट दे रहा है। जो ये छूट है उसी को हम क्या कहते हैं? बट्टा कहते हैं। तो अब क्या कह रहा है? यानी जो क्रय मूल्य है उसने ₹100 में खरीदी और उसके ऊपर जो 20% है वो बढ़ाकर मूल्य छापा। वो कितना छापा? ₹120। यानी ₹120 उसका क्या हो गया? अंकित मूल्य हो गया। अंकित मूल्य हो गया। अब क्या कह रहा है? परंतु वह बेचते वक्त 10%, यानी मूल्य अंकित तो 120 कर दिया। अब क्या रहा है कि भाई 120 पर तुम्हें छूट दूंगा, पूरे ₹120 नहीं लूंगा। तो अंकित मूल्य पर ही छूट देते हैं। तो 120 का 20% निकाल लेंगे, 20% निकाल लेंगे तो अपने पास आ जाएगा ₹24। कितना आ जाएगा? ₹24। ₹24 ये क्या है? छूट है। क्या है? छूट है। ₹24 ये छूट है। यानी
10% की छूट दे रहा है, 20% की छूट देगा तो उसको घाटा हो जाएगा 4 रुपये का। तो छूट कितने की दे रहा है? 10% की वह छूट दे रहा है, यानी 120 के ऊपर 10% की वह छूट देगा तो कितने रुपए की छूट देगा उसको? 12 रुपये की देगा। कितने रुपए की? 12 रुपये की वह उसको छूट देगा, यानी 120 रुपये अंकित मूल्य है, उसने खरीदा 100 रुपये में और 12 रुपये की अगर वो छूट देगा 120 में से तो वह कितने में बेचेगा? 108 रुपये में। 108 रुपये में। ये क्या आ गया अपना? विक्रय मूल्य। क्या आ गया? विक्रय मूल्य। यानी वह 100 में खरीद रहा है और 108 में वह बेच रहा है, इसका मतलब उसको लाभ कितना हुआ? 8% का हुआ। 8% का लाभ हुआ। तो उसने इस क्वेश्चन में यही पूछा है उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, तो उसका लाभ प्रतिशत है वह 8% है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपको सॉल्यूशन कर देते हैं, उसके बाद जो हमारी अगली क्लास है, अगला टॉपिक होगा वह होगा साधारण ब्याज का, जो कल से हम करवाएंगे। तो अपना जो लास्ट क्वेश्चन है बिना वक्त गंवाए कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 25% बढ़ाकर मूल्य अंकित करता है तथा उसे इस पर वह छूट कितने प्रतिशत दे कि लाभ 10% का हो? कि लाभ 10% का हो। कहने का मतलब एक दुकानदार है अपनी वस्तुओं पर 25% बढ़ाकर मूल्य अंकित करता है, तो मूल्य अंकित तभी करेगा जब उसके पास क्रय मूल्य होगा। तो अपने माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। क्रय मूल्य कितना हो गया? 100 रुपये। 100 रुपये हमारा क्रय मूल्य हो गया, उसके ऊपर 25% मूल्य को बढ़ाकर उसने अंकित कर दिया, तो अंकित मूल्य हो गया अपना इसके ऊपर कितना बढ़ा रहा है? वह 25% बढ़ा रहा है, तो अंकित मूल्य हो गया अपना 125 रुपये। ये हो गया अपना अंकित मूल्य। अब क्या कह रहा है? अंकित करता है इस पर वह छूट कितने प्रतिशत की दे कि लाभ उसे क्या हो जाएगा? 10% का लाभ हो। यानी कि 100 में अगर खरीदेगा तो 10% का लाभ होगा, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 110 रुपये होगा। 110 रुपये होगा। 110 रुपये का उसको क्या है? उसका विक्रय मूल्य है। यानी उसको ये उसने अंकित तो कर दिया, छाप तो दिया उसने 125 रुपये, लेकिन वो बेचना कितने में चाह रहा है? 110 रुपये में ही चाह रहा है। तो वो उसको कितने % की छूट दे रहा है? उसको बट्टा कितने का दे रहा है वह हमें निकालना है। बट्टा हमें निकालना है कि वो कितने का दे रहा है। तो छूट हमेशा किसके ऊपर दी जाएगी? अंकित मूल्य पर दी जाएगी। यानी उसको मूल्य को 125 से घटाकर कहां लाना चाहता है? 110 रुपये के ऊपर लाना चाहता है। यानी कितना कम करना चाहता है? वह 15 रुपये कम करना चाहता है। 15